बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम वॉक करते करते इधर आ गए हैं। ये पीछे ईंटों का पट्टा है, इस तरफ ये देखें, ये व्यू काफ़ी ग्रीनरी है। और अगर आप इधर देखें तो ये ईंटों का भट्टा है, ठीक है। ये रोड तो जा रही है वॉक के लिए ये रोड जो होती है चौंतरा की तरफ जा रही है। अच्छा, वॉक के लिए काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक डिस्कशन का लाए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि जो फ्रीलांसर्स घरों से काम करते हैं और जो उनके पैसे बाहर से आते हैं और उसमें जो उन्हें मसले मसाइल आ रहे हैं, और रिसेंटली अभी जो बैंकों ने ईमेल और एसएमएस किए हैं, आल्दो के ज़्यादातर लोगों के बड़े थोड़े थोड़े डॉलर्स की अमाउंट होती है क्योंकि प्राइवेटली फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। तो लेकिन वो मसले मसाइल हैं स्टिल अपनी जगह। डॉलर का सही रेट नहीं लगता, यूरो पाउंड्स का सही रेट नहीं लगता, कन्वर्जन में पैसे कट जाते हैं, और कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र कैसे करना है, पेपाल पाकिस्तान में है नहीं है, क्लाइंट के क्या इश्यूज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत टच करेंगे। करंटली जो सिचुएशन चल रही है इसमें जो मुल्की सूरत हाल है इसका बहुत लेना देना है। स्पेशली एक तो डॉलर की ज़ाहिर शॉर्टेज है, मुल्क को जो बैरूनी कर्जे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, तो उस पर जो मज़ीद किसी चीज़ ने इजाफा किया है वो मुल्की जो सियासी हालात चल रहे हैं उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली डॉलर के ऊपर, उसका प्रेशर है शदीद। सर ये वैसे अभी जो एसएमएस आए हैं वो तो डॉलर के रेट की वजह से आए हैं। अभी एसएमएस बेसिकली और ईमेल्स ये आई हैं कि बैंकों ने ये आपको ईमेल की है कि अगर आपने बाहर से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो उस पर जो डॉलर आपको मिलेंगे रुपये के अगेंस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बैठ के अमेज़ोन से कोई चीज़ बाय की, अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से कोई चीज़ बाय की, या कोई ऑनलाइन सर्विस है, AWS क्लाउड की पेमेंट है, वेबसाइट की पेमेंट है, किसी सर्विस की बारे मैंने पेमेंट करनी है, तो वो जो डॉलर का रेट लगाएंगे वो एक्चुअली रेट लगाएंगे आपका वो वाला रेट लगाएंगे जो कि ओपन मार्केट का रेट है, जो परसों तक 245 चल रहा था, आज का मुझे पता नहीं है। लेकिन से भाग जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज 250 से ऊपर, लेकिन जो बैंक रेट है ना वो गूगल रेट से थोड़ा सा एक आध रुपया कम होता है, तो वो भी 230 था परसेंट। तो पहले इसमें फ़र्क बहुत कम होता था, लेकिन अभी जो ओपन मार्केट और बैंक रेट है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 25 से 30 रुपये का फ़र्क चला गया। इसी वजह से तो उन्होंने ईमेल्स की हैं ना, ईमेल भी की है, ऐसा आप लोगों को भी आए होंगे ईमेल और एसएमएस वगैरह। तो अब जिन लोगों की ये पेमेंट जा रही हैं उन्हें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। पहला तो इसमें एक देखने की चीज़ ये है कि जब आप डॉलर्स या पाउंड्स बाहर से थोड़े बहुत मंगाते हैं तो वो जो बैंक आपको रेट देता है उस टाइम वो बैंक रेट यूज़ कर रहा है अभी भी। लेकिन जब वो आपने कहीं पेमेंट करनी है, अली बाबा को, अली एक्सप्रेस को, अमेज़ोन को, कहीं भी आपने इंटरनेशनली पेमेंट करनी है तो आपके लिए वो रेट डॉलर का लगा रहा है, ओपन मार्केट का रेट। और ये बाकायदा चीज़ें उन्होंने एसएमएस और ईमेल्स के अंदर आपको लिख के भेजी हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। होना तो ये चाहिए ना कि अगर ओपन मार्केट का रेट लेना है तो दोनों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आपके डॉलर हैं और आपने पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करवाए हैं, हाँ, तो या तो ओपन मार्केट का रेट लगेगा या बैंक का रेट का, जो भी फार्मूला लगाना दोनों तरफ से एक ही लगाएं ना, लेकिन वो जो दोनों तरफ अपने फ़ायदे की छुरी ना चलाएं। ठीक है कि जब इन्होंने डॉलर देने हैं आगे तो उस टाइम ये हमसे ज़्यादा पैसे लेंगे, जब हम इनसे डॉलर लेके पैसे देने हैं तो उस टाइम ये हमें कम पैसे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ना मसला है। अच्छा, दूसरा भी ये होता है कि जब आप कोई फ्रीलांस काम करते हैं तो वो टैक्सेस वगैरह से बचने के लिए क्योंकि फ्री किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो वो आपका इंटरनेशनली ना एग्रीमेंट्स हैं, ये ज़्यादातर कंट्रीज़ के हैं, US यूरोप के साथ, तो वो आपसे एक W8 फॉर्म होता है, वो साइन करा लेते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप टैक्सेस अपने कंट्री में देते हैं और हमारे कंट्री में फ़ॉरेन इनकम के ऊपर उस तरह से टैक्स नहीं है, तो वो तो बेनिफिट तो है। लेकिन जो पेमेंट के मेथड्स हैं ना, आल दो ये टैक्स बेनिफिट आपको नज़र आता है, लेकिन जब आप कन्वर्जन रेट के अंदर बेशुमार डिफरेंस देखते हैं तो फ़र्ज़ करें एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन पाकिस्तान में 6% टैक्स देता है, 7% टैक्स देता है, लेकिन अगर यही परसेंटेज आपने एक्सचेंज रेट में हमारे से खा लेनी है तो फिर डिफरेंस तो कोई ना हुआ, डिफरेंस तो फिर ना पड़ा ना, हिसाब वही पड़ गया, टैक्स पड़ जाता है। तो ये आप उसे टैक्स भी नहीं कह सकते, एक्सचेंज रेट क्या लगता है। तो 3 तरह से हो रही होती है वो असल इसमें ना थोड़ी गाइडेंस भी नहीं है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे अच्छा, एक इसमें इशू ये है कि अगर किसी ने बाहर से इंडिविजुअल अकाउंट से भेजना है ना, ठीक है,
तो वो इंडिविजुअल अकाउंट से पैसे भेजना काफ़ी मुसीबत है। जो ईजीएस्ट सर्विसेज हैं वो आपके पास वेस्टर्न यूनियन वगैरह हैं, वो अपना रेट लगाती हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी पर्सन ने इंडिविजुअल भेजना है तो वो पाकिस्तान के पीकेआर अकाउंट में तो भेज सकता है, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में नहीं भेजेगा। फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में अगर वो भेजेगा तो फिर पहले बैंक वाले जो हज़रात हैं वो आपको एक फ़ार्म देंगे, वो फार्म आपसे साइन कराएंगे कि जी आप पीकेआर में हमसे ले लें, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में हम आपके पैसे नहीं डालेंगे। अगर आपने डालने हैं तो हम उसे दोबारा से कन्वर्ट करके डाल लेते हैं। मसलन आपने पैसे मंगवाए यूके से, वो आपके आए पाकिस्तान में पाउंड्स में, ठीक है। अब आपने अगर उसे पाकिस्तान में पाउंड्स में वाले अकाउंट में ही ऐड करवाना है, आपने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया हुआ, तो होगा क्या कि वो जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है वो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे आप ये डायरेक्ट नहीं डाल रहे। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन ये बुला के कहते हैं कि जी आप ये फॉर्म साइन करें और हमसे पीकेआर में ले लें, हम आपके पीकेआर वाले में डलवा लेते हैं, फिर हमसे पाउंड ले लें। और फिर अगर आपने अपने पीकेआर से दोबारा उसे अपने वो उसमें ट्रांसफ़र कराना है तो फिर आप कर लें ट्रांसफ़र, फिर हमें कोई तो वो आपको डबल एक्सचेंज रेट पड़ेगा ना। और अगर आप वो फॉर्म साइन नहीं करेंगे तो वो जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है वो तो ऑलरेडी कट चुकी होती है, जो ट्रांसफ़र की फ़ी होती है, तो फिर आपके पैसे वापस जाएंगे और शायद वापसी की भी फ़ीस कटेगी। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट में एक ये मसला है। दूसरा उन्होंने ये किया है कि एक अगर उधर कंपनी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अच्छा फिर ये कहते हैं कि कंपनी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वहाँ की कोई कंपनी है। अच्छा अगर आप फिर क्लाइंट को बोलेंगे आप कंपनी अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, तो मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट वैसे करके देखा हुआ है कि उन्होंने कंपनी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, तो जब उन्होंने कंपनी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया तो वो जो पैसे आपके पास आए ना, वो स्टिल पैसे जो आपके पास आए वो इन्होंने कहा जी कि हमारे पास वो कंपनी अकाउंट नहीं आ रहा। अगले का कंपनी अकाउंट है, मर्चेंट अकाउंट है, तुम लोगों के पास नहीं आ रहा, इसका हम क्या करें। अगला तो कह रहा है कि मैंने अपने कंपनी अकाउंट से ट्रांसफ़र की। नहीं वही सिनेरियो, आप उसे पीकेआर में लें फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास वो कंपनी अकाउंट आ रही नहीं है, ठीक है। अगले लिख के भेज रहे हैं कि कंपनी अकाउंट है, इनके पास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा तो बैंक वाले इसका मतलब है कि हर जगह बदमाशी करते हैं। यहाँ तो ये इधर ब्रांच मैनेजर्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है कि उन्हें फुल प्रोसीजर का नहीं पता। अगर ये भी है तो ये भी फिर उन्हीं की गलती है, ठीक है। और यहाँ फिर ये सीधी सीधी वही बात है जो आपने की है कि बैंक वाले बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा दूसरा एक जिसमें थोड़ा सा रिलेटिवली बेस्ट ऑप्शन है, वो मुझे ये लगता है कि आप पूरी दुनिया में आप ऑनलाइन अकाउंट खुल जाते हैं, आप दुनिया में कहीं भी अकाउंट खोलें, वहाँ पैसे ट्रांसफ़र करवा लें और अपनी ज़रूरत की इधर मंगवा लें, ठीक है। तो इससे आप मुल्क के खुदादाद की तो शायद इतनी खिदमत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको स्टिल शौक है ज़्यादा खिदमत का तो आप अपनी कुर्बानी दे के तो करते रहें खिदमत। हाल है इसमें तो माशाल्लाह ही बोलेंगे जो है वो इसके और फील कर रहे हैं, और ज़्यादातर बंदे जो हैं वो आप वाले ऑप्शन पे ज़्यादा। हाँ इसमें आप बेस्ट ऑप्शन। अब मैं मेरे पास एक और केस है जनाब, वो मैंने देखा है, एक नहीं बल्कि इस तरह के ना 2 लड़कों की इधर ज़्यादा से केस हैं। उन्होंने जनाब पैसे मंगवाए, वो आप किसी को कहते हैं जी आप हमारे वो जानने वाले उधर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ पेपाल से ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो वो फिर किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हैं। वो किसी है जौन सा, वो कहता है यार हर महीने मैं तुम्हें नहीं करके दूंगा, मैं तो उधर सोशल खाता हूँ तो ये तो मेरी इनकम शो होगी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी मसला। तो इसलिए एटलीस्ट जो पेमेंट के मेकनिज़म्स हैं, जो पेमेंट है वो इजी बनानी चाहिए, और इजी बनाने का 2-3 फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि एक तो पेमेंट इंस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैज़ कैश और पेयोनीर का जो एग्रीमेंट हुआ था और वो सिर्फ $3 काट के आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता था, वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन था, ठीक है। और काइंड ऑफ इंस्टेंट हो गया कि चंद घंटों के अंदर आपको आ जाते थे, लेकिन उधर भी एक्सचेंज रेट का मसला है। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंस्टेंट पेमेंट दे रहे हैं तो आप बीच में से 6% 10% काट लें, ठीक है। ये जो टोका रखा हुआ है ना, ये टोके का साइज़ भी छोटा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना काटें, लेकिन ये टोके का साइज़ थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ये जो ज़्यादती हो रही है इस पर थोड़ा सा ना हम लोगों को है कि ये ज़्यादती क्यों हो रही है। बाकी बहरहाल जो भी बंदा यहाँ से बैठ के काम करना चाहता है फ्री लांसिंग के लिए, उसे ये पता होना चाहिए कि जी एक W8 फॉर्म है, वो मैं अगर अपने क्लाइंट से साइन करा लूँ
और फिर एक सर्विस है पेयोनियर की। पेयो हर एक को पता है जो लोग काम कर रहे हैं, पेयोनियर सर्विस आपको अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। लेकिन वो आपको जो अकाउंट्स प्रोवाइड करती है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर तो वो कंपनी अकाउंट है ना, फिर तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर वो कंपनी अकाउंट नहीं है, कंपनी अकाउंट से मुराद जो क्लाइंट भेज रहा है उसका कंपनी अकाउंट, ठीक है, तो उसका कंपनी अकाउंट नहीं है तो फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने लगे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। रीज़न मुझे इसकी नहीं पता कि क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से है कि वो आपको हर मुल्क में अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं। ऑनलाइन आपको एक फॉर्म आता है, आप फिल करते हैं, आपको अकाउंट मिल जाता है। लेकिन वो जो अकाउंट है वो आपका होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए, कंपनी अकाउंट, तभी वो आपको ट्रांसफ़र कर सकेगा, वरना आपको ट्रांसफ़र नहीं होंगे पैसे। अच्छा, ये चंद मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान में बैठे उन लोगों को आ रही हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, और इन लोगों को काम सिखाने के अंदर गवर्नमेंट का इतना ही किरदार है कि इंटरनेट आ गया और इन्होंने इंटरनेट से काम, लेकिन इनका बस नहीं ना चल रहा। अब जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जब बात की जाती है तो हाँ। सारे बड़ा उसे अप्रिशिएट करते हैं, ये जी बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत की। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ना हो तो मुल्की जो ख़जाना है ये तो बिल्कुल जनाब खाली पड़ा हो। डेफिनेटली है भी ऐसे ही। लेकिन यही लेबर फोर्स जब बाहर किसी काम के सिलसिले में कोई वीज़ा प्रोसेसिंग है, कुछ है, तो इनका बस नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से इनसे पैसे निकलवाए जाए। हाँ ठीक है, इन्हीं लोगों को जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इस तरह कुत्ते छोड़ते हैं कि जैसे ये कोई फॉरनर टेररिस्ट आ गया है। तो ये है कि वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मीठा मीठा आपापुर। कड़वा कड़वा तो फ़ोन आ गया जी कामरान साहब का। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, इजाज़त लेते हैं ओके। आपसे। इंशाल्लाह फिर किसी नए अल्लाह टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बजरा तेरा ही गया। चल।